प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। जी ठीक है रमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। इसी पर आपकी टिप्पणी, आपका क्या विचार है? जिस तरह से कांग्रेस ने दो तरफा सवाल उठा दिए सरकार पर, आईफा और हिंदुत्व दोनों मुद्दों को लेकर घेर रही है। राजस्थान के संदर्भ की अगर बात करता है और आईफा को अगर जोड़ के बात करें, सिर्फ कला और साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान की अगर उसकी बात करें तो ये बेमानी लगती है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी आर्ट और कल्चर जो है वो बहुत रिच है और सात समंदर पार आज से नहीं सदियों से राजस्थान की कला और संस्कृति की जो पहचान है जो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग तरह की एक जो छवि रखता है। और हिंदुस्तान जो भी एक पर्यटक आएगा, देश और दुनिया का जो भी पर्यटक हिंदुस्तान की आएगा तो राजस्थान उसका एक डेस्टिनेशन होता है। और राजस्थान को अगर आप कल्चर के आईफा को अगर जोड़ के अगर आप बात करते हो तो ये बेमानी की बात लगती है कि आईफा के कारण से राजस्थान की कला और संस्कृति जो है तो और ज्यादा जो है मजबूती मिलेगी। ठीक है, ये बात सही है कि इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो आपको एक बूस्ट मिलता है, आपको एक सपोर्ट मिलता है, आपको थोड़ा सा एक एडवांटेज जरूर मिल जाता है कि राजस्थान में भी आईफा जैसा एक जो है कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था। यह तो एक पक्ष। दूसरा, इसका आलोचना की अगर बात करो तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, ये आप जो है उसको क्या नाम से धर्म और आध्यात्म से जोड़ देते हो, हिंदुत्व से जोड़ देते हो, फिर ग्रेडिंग आप करने लग जाते हो कलाकारों की। आपको अधिकार कौन देता है ये ग्रेडिंग करने का कि ये ए ग्रेड का कलाकार, ये बी ग्रेड का कलाकार? कलाकार कलाकार होता है, राजनेता राजनेता होता है, उसकी कोई ग्रेडिंग करने का जो फॉर्मूला है आज तक तय नहीं हुआ कि ये फर्स्ट ग्रेड का होगा, ये सेकंड ग्रेड का होगा। इसीलिए अगर किसी के मुंह से अगर इस तरह की चलती है तो एक बेमानी सी लगती है, एक बचकाना हरकत सी लगती है और एक इमैच्योर पॉलिटिशियंस की तरह से सामने आता है। आप ग्रेडिंग करते हो और फिर एक इवेंट को, जो आईफा इवेंट है वो आर्ट का है, कला के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा इवेंट है और आप उसको जो है अध्यात्म से जोड़ते हो, धर्म से जोड़ते हो और हिंदुत्व से जोड़ते हो, वो एक अलग चीज है। तो आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हो, पेयर इमेज अगर एक दूसरे को करते हो तो तरीके से करना चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। हाँ ठीक है, आईफा का ऐसा नहीं है कि इस तरह के आयोजन कोई पहली बार राजस्थान में हो रहा है, हर सरकार करती है, कांग्रेस ने भी पहले की है, उससे पहले भी इस तरह का। और वो जो आयोजन होते हैं वो जो आलोचना के दायरे में भी रहता है, उसके ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं। लिहाजा सवाल उठाओ, उससे पहले अपना चेहरा आईना सामने रख लो। लेकिन सर अब देखिए, ठीक है, इस तरह के आयोजन है। रमेश पुरोहित साहब, थोड़ा सा टोक रहा हूँ सर आपको और उसमें ऐड कर रहा हूँ अपना सवाल। भाई आपने पहली बात कही, बहुत सही बात कही कि राजस्थान की तो अपनी खुद की संस्कृति बड़ी समृद्ध है, ऐसे में उसको तो बढ़ावा दिया नहीं जा रहा। आप आईफा अवार्ड का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे उसमें देखा जाए तो ठीक है, ग्लोबल हो रहा है राजस्थान, लेकिन राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्या हुआ? आईफा में राजस्थान को क्या फायदा हुआ, राजस्थान के लोक कलाकारों को क्या फायदा हुआ? और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, आप एक तरफ बॉलीवुड इवेंट्स पर खर्च कर रहे हो, लेकिन राजस्थान के जो सुप्रसिद्ध मंदिर हैं जिसमें लोगों की अटूट आस्था है वो दरकिनार कर दिए गए। भाई ये सवाल पूछे जाएंगे। जी क्या जी, ये बात अलग है, ये दोनों चीजें अलग है। आईफा अवार्ड को आप मंदिरों से जोड़ करके आप नहीं ले सकते आप जी, ये अलग चीज है। सरकार का अपना काम है, वो करेगी। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर उसको कुछ करना है तो वो करेगी। और आईफा एक ऐसा इवेंट है, अगर मान लो ये जयपुर में नहीं होता, चलो राजस्थान में होता, कहीं और स्टेट में होता, तो क्या वहाँ पे इस तरह के सवाल खड़े होते हैं क्या? अरे लोग तो उसमें अपने जो सीमाएं होती है उससे भी ज्यादा आगे बढ़ करके काम करते हैं कि शायद इस तरह के इवेंट से जो है हमें कुछ फायदा नेचुरली है, इसका फायदा होता है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ की अगर बात करें तो आईफा से राजस्थान को क्या मिला? तो राजस्थान के जो कलाकार है, लोग कलाकार है, उनको तो वहां जगह मिली नहीं। पहली बात तो राजस्थानी अगर कल्चर की बात करते हो तो वहां पे उसको क्या प्रमोट करने को मिला? सारे जो है वो बॉलीवुड वाले कलाकार आए, वाले कलाकार आए या टॉलीवुड वाले कलाकार आए, इनसे क्या होगा? वो राजस्थान की संस्कृति को नहीं जानते। मैं बता रहा हूँ आपको,
तो राजस्थान की संस्कृति को जानने के लिए यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको भी अगर थोड़ा सा शामिल कर लेते आप, उनकी भी बात यहाँ पे आ जाती है, तो आईफा का जो स्वरूप है वो एक अलग तरह का सामने आता। ठीक है, उसका एक राजस्थान परिप्रेक्ष्य में उसका जो वेटेज होता है वो एक अलग तरह का सामने आता है। लेकिन ठीक है। कि ये इवेंट इतना बड़ा हुआ है, सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। मैं ठीक है सर, मैं लौटूंगा, थोड़ा सा समय कम है इसलिए आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।